मित्रों नमस्कार, मैं प्रकाश आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा भारत के एक उत्तर प्रदेश में शहर मुरादाबाद में हुई एक शर्मनाक घटना के बारे में। और ये शर्मनाक घटना पहली बार नहीं हुई है, कई बार हो चुकी है और बड़ा दिल दुखी है इस बात को सुन करके। ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, कानून के रक्षक हैं, माकूल इलाज करेंगे, पर उसके बाद ये तो स्थायी नासूर है जो इस देश को लील लेगा और लीलता रहा है। जब तक सत्ता निरंकुश नहीं होगी और इनकी नस्लों को सुधारने का काम नहीं करेगी, इनके आकाओं व संस्थाओं को ठिकाने नहीं लगाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। आम जनता गलत नहीं होती है, लेकिन उसके जो कोच बने हुए हैं, उसको जो दिन रात जो कानाफूसी जो उनके कानों में करते रहते हैं, गलत काम करने के लिए उनको आगाह करते रहते हैं, उनका इलाज करना होगा। और जब तक आप इनके आकाओं व संस्था को ठिकाने नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला सद्बुद्धि हमको ही देता है, इनको थोड़ी देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुरादाबाद की, जहाँ पर शिव कॉलोनी के जब एक मकान 50 लाख की जगह 2-2 करोड़ में बिक रहे हों, तब 81 हिंदू परिवारों ने सामूहिक रूप से वहाँ से पलायन को मजबूर होकर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया है। कितनी अजीब बात है। अपने ही देश में अपने ही लोग मजबूर हैं, क्या करें। शांति दूतों की आबादी बेहिसाब बढ़ रही है, और आबादी बढ़ती है तो सारी की सारी अलगाववादी आबादी बढ़ती है। उनका रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, उनकी शिक्षा दीक्षा सब एक ही तरह की है, अलगाव वाली। इसीलिए मैंने अलगाववादी आबादी बोला। मंदिरों के आगे मांस के टुकड़े फेंक देना, साफ इलाके में गंदगी फैलाना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, अश्लील हरकतें करना, आपके धार्मिक कार्यों में अड़चने पैदा करना, ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पैसा भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु इनको जहाँ तहाँ से मिलता रहता है। पता नहीं इनकी आय के स्रोत के बारे में कोई हर समय की जांच होती भी है या नहीं। पीछे कैराना, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अब मेरठ और अब ये मुरादाबाद, यही सब चलता रहेगा। यही उनका धर्म और कर्म दोनों हैं। अब कांगे युवराज के मतलब का मामला तो है नहीं है, और ना ही दिल्ली के घुंघरू सेठ के स्वाद का मामला है। अब सखलेश तो भूख हड़ताल पर बैठने से रहा, और वो उसकी बुआ चश्मा उसने भी राजनीतिक वाला पहन रखा है। स्थायी इलाज ढूंढिए। अगर निरंकुश होना आवश्यक है तो निरंकुश बनिए, पर देश के 120 करोड़ भूमिपुत्रों को इन 20 करोड़ की दुर्लभ कौम से छुटकारा तो चाहिए। इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो इनकी नापाक हरकतों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस देश को सहिष्णुता मिलनी चाहिए, सभी तरह के समाज के लोगों से मिलनी चाहिए। सिर्फ जो भूमिपुत्र है, ये हिंदू है, ये खाली उसी का काम नहीं है, सभी का है। देश का मुस्लिम समाज भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि हिंदू समाज। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि जब लड़की की शादी होती है तो हम बोलते हैं जी कच्ची मिट्टी के समान है, जैसे ढालोगे ऐसे ढल जाएगी। तो मुस्लिम जनता को भी आप जैसे ढालेंगे ऐसे ढल जाएगी। लेकिन उसको ढालने का काम सरकार नहीं कर रही है, उसको ढालने का काम उसके आका कर रहे हैं। हमें उनका इलाज करना है, जनता का नहीं। जनता तो बहुत अच्छी है, हम लोगों के साथ मिलती जुलती है, बैठती है, काम करती है दिन रात, लेकिन उनके आका जो हैं वो उनका दिमाग ख़राब करते हैं। आम आदमी से उनको कोई मिलने नहीं देते हैं। वो एक देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं होना देना चाहते हैं। उनके एजेंडे जो हैं वो उनको मुस्लिम जनता को उनको माध्यम बनाए हुए हैं। तो ये आज मुरादाबाद है, कल को दोस्तों ये आगरा से कोई खबर मिलेगी, फिर शामली से मिलेगी, फिर मेरठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी और कई शहर हैं, समझे ना, जहाँ दिन रात हम सुनते। बिजनौर है और भी कहीं हैं, रुड़की है, बरेली है।
ये सब चलता रहेगा। इसका कोई स्थायी हल तो निकालना पड़ेगा भाई। कितने विभाजन होंगे इस देश के, धार्मिक आधार पर कितने विभाजन होंगे। गलत है, गलत है। धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर।